स्नेहलता पहली बार अपनी बेटी के घर आई थी शहर, और वो अपनी बेटी का आलीशान घर देखकर बिल्कुल चौंक गई। उसने पहले कभी इतना आलीशान और शानदार घर नहीं देखा था, क्योंकि वो बहुत गरीब थी और गांव में रहती थी। वो अपनी बेटी का घर देखकर बहुत खुश हो गई। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मेरी बेटी इतनी गरीबी में पली बड़ी, पर देखिए प्रभु, आपने ऐसी कृपा की कि आज वो इस महल की महारानी बन गई है। मैं बहुत खुश हूँ। शहर में रहती है मेरी बेटी, इतने बड़े घर में उसकी शादी हो गई है। वैसे उसके सास ससुर तो नहीं है, पर उसका पति वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है। सच में मेरा दामाद हीरा है, हीरा। वो तो पहली बार हमारे गांव आए थे और मेरी बेटी मेनका को देखकर पसंद कर लिया। गरीब घर होने के बावजूद उन्होंने मेरी बेटी से शादी की, और देखो कितने अच्छे से रखते हैं मेरी बेटी को। और बस एक ही तो ननंद है मेरी बेटी की, वो भी विदेश में पढ़ती है। सुना है इस हफ्ते आ रही है, वो भी बहुत अच्छी होगी। हाँ, जैसा परिवार वैसे ही लोग तो होते हैं। चलो, अच्छा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे। पर ये बेटी कहाँ गई? मुझे यहाँ बिठाकर शायद रसोई में कुछ कर रही होगी। हाँ, पर देखो तो मैं तो बिल्कुल खो जाऊंगी इतने बड़े घर में। मैं तो छोटे से कुड़िया में रहने वाली, मुझे कहाँ आदत है इतने बड़े घर की। कहाँ गई मेरी बेटी मेनका? स्नेहलता अपनी बेटी का खुशनसीबी देखकर बहुत खुश थी, पर उसकी बेटी मेनका को देखकर तो नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा खुश थी अपने माँ के आने से। हाँ, कितना समझाया था मैंने अमित को कि माँ कहाँ यहाँ शहर में आकर रहेगी। अरे मुझे पता है माँ गांव में ही अच्छी थी, पर अमित कहाँ सुनते हैं मेरी। कितना जिद किया कि देखो मेरे तो माँ बाप ही नहीं है। हाँ, और तुम्हारी माँ अकेली गांव में रहती है, कौन उनका देखभाल करेगा? यहाँ आ जाए, इतना बड़ा घर है। ओहो, तो पैसे भेज देती ना मैं, मेरी माँ है, मुझे पता है। हाँ, वैसे माँ को देखो तो एक गठरी लेकर आ गई है। हाँ, ये पोटली अगर मेरी कोई फ्रेंड्स देख लेती तो क्या इज्जत रह जाती मेरी उनकी नज़र में। कहीं आसपास अड़ोस पड़ोस में किसी ने ना देख लिया हो। हे भगवान, सबको पता लग जाएगा कि मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ। मेरी फैमिली बैकग्राउंड का सबको पता लगेगा तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी। माँ भी ना गठरी लेकर आई है। उफ, पता नहीं कितने दिन तक मुझे माँ को झेलना होगा यहाँ घर में। हाँ, मुझे नहीं लगता अमित जी माँ को जाने देंगे। वो तो चाहते हैं कि माँ हमेशा के लिए यहाँ रह जाए। ऐसा होगा तो बड़ी मुश्किल होगी। माँ को तो शहर में रहन सहन का कुछ पता नहीं। हे भगवान, मेरी सहेलियाँ कल आ रही है किट्टी पार्टी के लिए मेरे घर में। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं उनको? नहीं, कुछ करना पड़ेगा जरूर। माँ, ये है तुम्हारा कमरा, कैसा लगा? अरे बिटिया, इतना सुंदर है। पर बोल देती हूँ बिटिया, दामाद जी चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर रहूँ, पर ये क्या अच्छा लगेगा? नहीं बिटिया, गांव में रहूँगी। यहाँ तो मुझे बस थोड़ी दिन ही रहना है, घूमना है, फिरना है, फिर अपने गांव चले जाना है। वहाँ तो सब रहते हैं ना, तेरी चाची, फूफी। हाँ, वहाँ मैं रह लूँगी। तुम दामाद जी को समझा देना, वो तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। अच्छी बात है, वो बेटा बनना चाहते हैं मेरे। पर ये थोड़ी सुंदर लगेगा कि मैं अपने बेटी के ससुराल में हमेशा रहूं। ओ माँ, तुम तो ठीक ही बोल रही हो, पर अब आई हो तो कुछ दिन तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा माँ, ये क्या साड़ी पहनकर आ गई तुम? तुम्हें तो पता है इतने बड़े घर में मेरी शादी हुई है, और देखो तो ऐसे मेले कुचले कपड़े तुम पहनकर आ गई हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करके ले आऊँगी शाम को। माँ, तुम्हें कुछ बोलना था। देखो तुम्हारे कपड़े इतने मेले कुचले हैं, और तुम्हें तो पता है हमारा घर कितना बड़ा है। हम बहुत ही अमीर है और बहुत नाम है हमारा। हाँ, आस पड़ोस में बहुत इज्जत है। माँ, अगर तुम ऐसे कपड़ों में बगीचे की ओर जाओगी, कोई देख लेगा तो तुम्हें पता है ना क्या सोचेंगे। हाँ, तो तुम बुरा मत मानना मेरी बात को। मैं शाम को तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आऊँगी, ठीक है? तब तक तुम इस कमरे में बैठो, जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूँगी। वैसे वो नौकरानी 3 दिन से नहीं आ रही है,
हाँ, काम चोरनी कहीं की, उसे तो नौकरी से निकाल दूंगी। हाँ अच्छा माँ, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। हाँ हाँ बिटिया। अच्छा बिटिया, तुम्हारी ननद आने वाली थी ना, वो तो अमेरिका में रहती है, पढ़ती है। हाँ माँ, वो तो अमेरिका में पढ़ती है। हाँ, और बहुत बुद्धिमान है। हाँ, आ रही है वो परसों। अच्छा तुम बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। अरे बेटी, मैंने कहा ये क्या, क्या हुआ माँ? बेटी, तुम्हारे बाल तुमने काट दिए क्या? इतने लंबे बाल थे तुम्हारे। हाँ। ओ माँ, वो स्टाइल आजकल नहीं चलता है, वो तो पुराने जमाने में रखते थे लोग इतने लंबे बाल। हाँ। नहीं माँ, मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं जब ब्यूटी पार्लर में गई थी ना, वहाँ सबने मुझसे बोला कि आप तो इतनी सुंदर हो, और इतने लंबे बाल रखने की क्या जरूरत है, आजकल कोई नहीं रखता, ये स्टाइल ही नहीं चलता, इसलिए मैंने काट दिए। उनको ज़्यादा पता है ना। हाँ, बड़े बड़े शहर से आकर यहाँ काम कर रही है, वो थोड़ी कुछ भी बोल देंगी। पर बिटिया, इतने लंबे बाल थे तेरे। हाँ। ओ माँ छोड़ो ना, अब जाने दो वो सब बात। अरे बिटिया, क्या जाने दूँ? हाँ, दामाद जी ने तुम्हारे लंबे बाल देखकर ही तो तुमको पसंद किया था, और तुमने बाल ही कटवा दिए। ओ माँ, इस वजह से तो इतने बड़ा झमेला हुआ था घर में। तुम्हारे दामाद भी तुम्हारे जैसे पुराने सोच रखते हैं, 1 महीने तक मुझसे बात नहीं की। हाँ, पर देखो, ये बाल भी तो अच्छे लगते हैं, और ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। हाँ, जब मैं बाल खुले करूँगी तो बहुत सुंदर लगूंगी, तुम देखना। वैसे तुम ये सब बात क्यों कर रही हो? मुझे पसंद नहीं है। अरे बिटिया, क्यों ना करूं, मुझे तुम्हारे लंबे बाल बहुत पसंद थे। अच्छा, तुम्हें तो पता है तुम्हारे दादाजी कितने बड़े वैद्यराज थे, और उनके पास एक बहुत बढ़िया तेल था जो लगाने से बाल 1 ही महीने में बहुत लंबे हो जाते हैं। हाँ माँ, मुझे पता है, और वही तेल लगाकर तुमने मेरे बालों को इतना लंबा किया था। हाँ बेटी, ले देकर, मेरे पास एक ही बोतल है, तू उसे लगा ले, तेरे बाल लंबे हो जाएंगे पहले के जैसे, मेरी गुड़िया। ओ माँ, मैं बाल काट चुकी हूँ और तुम मुझे फिर से बाल लंबा करने के लिए बोल रही हो? ओफो, नहीं लगाना मुझे। हाँ अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। अच्छा माँ, तुम्हें एक बात बोलनी थी। देखो, ये शहर है, यहाँ पर मैं तुम्हें माँ नहीं मम्मी बुलाऊंगी। हाय हाय बिटिया, मामी काहे बुलाओगी? मामी तो तेरे गांव में है ना। ओ माँ, मामी नहीं मम्मी, यहाँ पर माँ को मम्मी बुलाते हैं। हाँ, ये स्टाइलिश है। अच्छा, मैं चलती हूँ। मेनका ने अपने लंबे बाल को काट दिए थे। उसे देखकर स्नेहलता थोड़ी दुखी हो गई, थोड़ी क्या, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। इधर मेनका, वो बहुत परेशान थी, उसे माँ का सहराना बिल्कुल पसंद नहीं था। ओफो, पता नहीं माँ क्यों आ गई, क्या मैं करूँ? हाँ, वो भी इतने दिन रहेंगी यहाँ पर, मुझे तो बहुत परेशानी होगी। कैसे करूँगी मैं घर में किट्टी पार्टी? मेरी सहेलियाँ और उनका स्टेटस, बाबा रे। हाँ, ओफो, सबको पता लग जाएगा कि मैं किस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, कितनी गरीबी थी हमारे घर में। हे भगवान, क्या करूँ मैं अब? ऊपर से मेरी ननंद आ रही है परसों। हाँ, वो तो मेरी शादी में आई थी बस, उससे ज़्यादा नहीं मिली मैं, पता नहीं कैसी होगी, इतनी अमीर है तो नकचड़ी तो होगी ना। हाँ छोड़ो, जाने दो, क्या करना, माँ कुछ दिन रह लेगी, फिर भेज दूंगी गांव, फिर हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करूंगी, यहाँ नहीं रख सकती माँ को। हाँ, हाय रे, मेरे इमेज का क्या होगा माँ अगर यहाँ रहेगी तो। और इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। स्नेहलता अपने ही कमरे में बंद रहती है, क्योंकि उसकी बेटी मेनका ने उसे बाहर या घर में किसी और कमरे में जाने के लिए मना कर दिया है। मैं तो परेशान हो गई हूँ बिटिया। हाँ, अकेले कमरे में कैसे रहूँ? तुम्हें तो पता है, गांव में रहती हूँ मैं, मेरी आदत तो नहीं है बेटिया। अरे माँ, घर में टीवी है, एसी है, तुम्हारे कमरे में क्या नहीं रखा है? तुम्हारे दामाद ने तो तुम्हारे अच्छे के लिए सब कुछ किया है,
और तुम्हें अपने कमरे में रहने के लिए ठीक नहीं लग रहा है, ये क्या बात हुई? और तुम किचन में क्यों चली आई? कुछ चाहिए था तो मुझे बोल देती। वैसे उस नौकरानी को मैंने फ़ोन किया था, वो तो अगले हफ्ते ही आएगी बोल रही थी। किसी और को रख लूँगी, परेशान हो गई हूँ मैं। अच्छा माँ, तुम अपने कमरे में जाकर बैठो ना, आराम करो। मेरा मतलब है, गांव में तुम इतना काम करती थी। हाँ, अपने टूटे फूटे सिलाई मशीन में कितना काम कर करके मुझे पाला पोसा बड़ा किया। अब मैं चाहती हूँ तुम आराम करो, इसलिए अपने कमरे में जाओ और टीवी देखो। मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आती हूँ। हाँ। अरे बिटिया, तुमने मुझे माँ बोला, तुम्हें तो मुझे मामी बोलना था ना। ओह हाँ हाँ मम्मी, मैं अभी तुम्हारे लिए लंच लेकर आ रही हूँ। अच्छी बात है, माँ थोड़ी थोड़ी शहर की रहन सहन सीख रही है। हाँ, पता नहीं कितने दिन लगेंगे। और पर सबसे ज़्यादा तो मुझे ये परेशानी लग रही है कि कहीं मेरी कोई सहेली ना आ जाए घर और माँ से ना मिल ले। हाँ। ओ माँ, क्या कर रही हो तुम? अरे बिटिया, और क्या करूँगी, मैं तो यहाँ पर रहकर बोर हो गई हूँ बिटिया। मैं अभी गांव जाना चाहती हूँ। हाँ माँ, चले जाना, पर तुम्हें तो पता है तुम्हारे दामाद नाराज हो जाएंगे। वो तो चाहते हैं कि तुम हमेशा के लिए यहाँ रहो, पर मुझे पता है तुम कहाँ यहाँ रह सकती हो। गांव की याद आ रही होगी तुम्हें, गांव में रहने की आदत जो है ना। हाँ हाँ, यही बोलना चाहती थी मैं। पर कोई बात नहीं माँ, और कुछ दिन रह लो फिर चले जाना। अरे बिटिया, अच्छा देख बिटिया, तुमने जो साड़ी दी थी मैंने वही साड़ी पहनी है। कैसी दिख रही है बिटिया? हाँ माँ, इस साड़ी में तुम अच्छी लग रही हो। अरे बिटिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ, जल्दी करो, मुझे किट्टी पार्टी में जाना है। अरे बिटिया, मैंने कहा बेटी, तुम्हारा जन्मदिन तो 26 जनवरी को है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, अपनी हाथों से सिला है मैंने। तुम्हें तो पता है हर साल तुम्हारे जन्मदिन में मैं तिरंगा फ्रॉक, कभी तिरंगा सलवार, कभी तिरंगा लहंगा बनवाती हूँ तुम्हारे लिए, है ना। इतने पावन दिन में जो तुम्हारा जन्म हुआ है। हाँ देखो, इस बार मैं तुम्हारे लिए लहंगा बना कर लाई हूँ। मेरी बिटिया पहनेगी तो परी लगेगी, परी। हाय, माँ लहंगा तो बहुत सुंदर है, पर देखो माँ, अब तुम पहले से बोल देती मुझे। वो क्या है कि मैं अपने शहर की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर से लहंगा बनवा रही हूँ। हाँ, 1 लाख का लहंगा है, तुम्हें पता है। 1 लाख का लहंगा मेरी सहेलियाँ तो देखकर जल जाएंगी। हाँ, मैं तो वही पहनूंगी माँ। अरे बिटिया, पर मैं ये लहंगा अपने हाथों से। हाँ माँ, मुझे पता है, पर तुम्हें क्या जरूरत थी उस टूटे फूटे मशीन में इतना काम करने की? तुम्हारी बेटी इतने बड़े घर की बहू बन गई है। तुम्हें अगर कुछ परेशानी है तो मुझे बोलो माँ, मैं हूँ ना। मैं तो सोचती हूँ कि तुम जब गांव जाओगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज दिया करूँगी। हाँ, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अपनी बेटी से ये सब बातें सुनकर स्नेहलता बहुत ही दुखी हो जाती है और उसको एहसास हो जाता है कि उसके बेटी को कुछ अच्छा खुशी नहीं हो रही है उसके शहर आने से। ना, मैं और यहाँ नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी, पर अच्छा नहीं लगेगा। शायद मेरी बेटी को मेरा आना अच्छा नहीं लगा। हाँ, कुछ लोग पैसे देखकर बदल जाते हैं, अमीरी की चकाचौंध में खो जाते हैं। मेरी बेटी शायद अमीरी देखकर सब कुछ भूल गई, अपने गरीब माँ का प्यार भी भूल गई। पर अच्छा नहीं लगेगा ऐसे चली जाऊंगी तो। हाँ, 26 जनवरी के बाद चली जाऊंगी। वैसे दामाद जी तो इतना बोलते हैं मुझे यहाँ हमेशा के लिए रहने के लिए। नहीं, मैं नहीं रह सकती, मैं चली जाऊंगी। इस तरह स्नेहलता अपने कमरे ही में ही बंद रहती है और 1 हफ्ता बीत जाता है और 1 दिन। अरे आंटी जी, आप कब आई? अरे बिटिया, 1 हफ्ता हो गया है। हाँ, 1 हफ्ता हो गया है और मुझे पता भी नहीं। आंटी जी, मैं आकर तो 5 दिन हो गए हैं और मैं आपसे मिली भी नहीं। आप शायद अपने कमरे में ही रहती है और भाभी ने मुझे कुछ बोला भी नहीं। आंटी जी आपको शादी में मिली थी, अब तो बहुत अच्छी है। वैसे आप अभी सिलाई कर रही है कि नहीं? आपका डिजाइन तो बहुत ही मन भावन होता है। वैसे पता है ना आंटी जी,
मैं भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने गई थी अमेरिका, हर करके आई हूँ। पर सच बताऊँ, आपके डिजाइन्स तो लाजवाब है, लाजवाब। अरे बाबा रे, ओ माय गॉड, इतना प्यारा लहंगा। आंटी जी, ये लहंगा आप किसके लिए बनाई हो? भाभी के लिए क्या? हाँ बिटिया, वो ऐसा मतलब आंटी जी, ये लहंगा मैं पहन लूँ? हाँ, ये तो मेरे नाप का है। आंटी जी, ये लहंगा मैं पहन लूँ? 26 जनवरी को हमारा एक कंपटीशन है, मैं इसे पहनना चाहती हूँ, अगर आप इसे मुझे दे दें तो। अरे हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं, तुम पहन लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ओ, अब बहुत अच्छी हो सच में। मैंने कहा कि ननंद कोमल वो तिरंगा लहंगा ले जाती है। तिरंगा लहंगा बहुत ही सुंदर है और कोमल को बहुत पसंद आया है। मैंने कहा दिन रात अपने किट्टी पार्टी में, शॉपिंग में और अपने अमीरी सहेलियों के साथ बिजी रहती है, और कोमल अपने करियर को लेकर। पर कोमल और मैंने कहा कि माँ स्नेहलता दोनों में एक सुंदर सा रिश्ता है। कोमल बहुत ही सम्मान करती है स्नेहलता की। अरे बिटिया, तुम वो किट्टू पार्टी में नहीं जाती हो क्या? किट्टी पार्टी? नहीं नहीं आंटी, मैं नहीं जाती। वैसे आंटी, चलिए ना, मैं आपको यहाँ पर एक सुंदर सा झरना है, घुमा कर ले आऊँगी। वैसे आप घूम तो चुकी होंगी। अरे नहीं बिटिया, अभी तक तो मैंने नहीं देखा। बिटिया को समय ही नहीं मिलता है, वो बहुत व्यस्त रहती है ना। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको ले जाऊंगी मेरे साथ। अरे बिटिया नहीं नहीं, मैं तो चली जाऊंगी गांव वापस। मैं सोच रही हूँ 27 तारीख को गांव चली जाऊंगी। ये क्या बोल रही है? पता है आंटी, 2 साल पहले हमारे माता पिता हमको छोड़कर चले गए और मुझे माँ और बाबूजी की बहुत याद आती थी, इसलिए मैं इस घर में आना ही नहीं चाहती थी। भैया मुझे कितना बुलाते थे और मैं भागती थी इस घर से। पर आपको इस बार जब देखा तो सच में आप में मुझे मेरी माँ दिखी। आंटी, आप बोल रही है गांव चली जाएंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप मुझे भी लेकर चले जाइए। अरे बिटिया, ये क्या बोल रही हो? हाँ, तुम गांव में आकर कैसे रहोगी? हाँ, तुम्हें तो अब बहुत कुछ करना है, कितना मेहनत कर रही हो तुम। वो तो है आंटी, मैं अपना नया फैशन स्टोर खोल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें, मेरे काम में मेरी मदद करें। आपके बनाए हुए डिजाइन्स मुझे बहुत पसंद है। अरे बिटिया, मैं मूर्ख गवार गांव में रहने वाली, मैं क्या बताऊंगी और सिखाऊंगी तुम्हें? ओ आंटी जी, आप नहीं जानती, आप बहुत प्रतिभावान हैं। हाँ, और मुझे आपकी ज़रूरत है। आप यूं ही नहीं जा सकती मुझे छोड़कर। अपनी माँ के प्यार के लिए तरसती कोमल को स्नेहलता में अपनी माँ की झलक दिखती है। वो स्नेहलता से बहुत ही स्नेह करती है और स्नेहलता भी कोमल को बहुत प्यार करती है। देखिए आंटी जी, अगर आप दोबारा जाने की बात किया ना तो मैं रो पड़ूंगी। अरे बिटिया, हाँ नहीं रोना, और हाँ, मुझे आंटी नहीं माँ बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओ माँ, तुम बहुत अच्छी हो, और तुम भी बिटिया बहुत अच्छी हो। अच्छा कोमल बिटिया, तुम हमेशा मुझसे बोलती थी कि तुम्हें लंबे बाल बहुत पसंद है और तुम अपने बालों को बढ़ाना चाहती हो। मैं सोचती थी तुम तो विदेश में पली बड़ी हो, विदेश में पढ़ती थी, मेरी बातों से हंसोगी सुनकर, इसलिए मैं तुम्हें आज तक नहीं बोल रही थी। मेरे पास एक तेल है, उस तेल को अगर तुमने 2 महीने लगाया ना, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हो जाएंगे। मेरे ससुर जी बहुत बड़े वैद्यराज थे, उन्होंने बनाया था। हाँ, ऐसी बात है तो आप वो तेल मुझे दे दीजिए, मैं लगाना चाहती हूँ। हाँ बिटिया, आज ही दे दूंगी। फिर स्नेहलता वो तेल दे देती है कोमल को। कोमल वो तेल लगाती है। फिर 2 महीने बीत जाते हैं। भाभी, आपको पता है आज हमारा कंपटीशन था और मैं ये लहंगा पहनी थी। सच में इस कंपटीशन में भी मैं फर्स्ट आई और मुझे बहुत खुशी हो रही है सच में। वैसे भाभी, माँ बहुत टैलेंटेड है। हाँ, मैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, फिर भी मैं उनसे सीखना चाहूँगी। अच्छा, आपको पता है आज मैं उनको ना घुमाने ले जा रही हूँ। उन्हें हमारे शहर में जो झरना है बहुत पसंद है। अरे ये लो, माँ आ गई।
अरे बिटिया, ये क्या, तुम बाल बांध कर क्यों खड़ी हो? हाँ, खुला क्यों नहीं रखती? वैसे बेटी मेनका, तुम्हें पता है, तुम्हें कैसे पता होगा? कहाँ घर में रहती हो तुम? दिन भर तो बाहर ही रहती हो। देखो तो कोमल के बाल कितने लंबे हो गए हैं और कितनी सुंदर लगती है। हाँ देख बिटिया देख, कोमल दिखा दो ना अपनी भाभी को। हाँ, तुम्हारे बाल कितने लंबे हो गए हैं तुम्हारे दादाजी का चमत्कारी तेल लगाकर। फिर कोमल अपने लंबे बाल खोल देती है, जिसे देखकर मेनका के होश उड़ जाते हैं। अपनी माँ के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखती है मेनका को, और उसे एहसास होता है कि जो स्नेह उसे करना था अपनी माँ को, वो स्नेह तो कोमल कर रही है, और कोमल ने उसकी जगह ले ली है। और उसकी माँ भी कोमल से बहुत प्यार करती है। वैसे माँ की ममता तो कभी बढ़ती नहीं है, पर कुछ तो होता है। इसलिए बोलते हैं ना, भगवान ने जो भी हमें दिया है हमें उसका आदर सम्मान करना चाहिए। अब कोमल की माँ हो गई थी स्नेहलता। हाँ, मेनका के लिए बहुत स्नेह था, पर सच बात तो ये थी, मेनका ने अपनी जगह खो दी थी। मेनका उस दिन से बदलने लगी। पर अब क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? शायद नहीं।